कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द स्ट्रीम, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द प्रीव्यू। और जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मुकाबला मैनचेस्टर सिटी होने जा रहा है, मैनचेस्टर डर्बी होने जा रही है, मैनचेस्टर डर्बी इत्तेहाद में होने जा रही है। और उसका प्रीव्यू आज करेंगे कि यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी लाइनअप खिला सकती है और क्या क्या अच्छी खबरें हैं, क्या क्या बुरी खबरें हैं। लाइनअप डिस्कस करेंगे, देन एट द एंड प्रिडिक्शन भी देंगे। सबसे पहली बात आपके लिए अपडेट्स ये है कि मैथ्यूस कूनिया की इंजरी है, डेगो डेलो की इंजरी है, मेसन माउंट की इंजरी है और सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्यूस कूनिया की इंजरी है। मैथ्यूस कूनिया की इंजरी को लेकर रूबिन एमोरिम का ये एक बयान आया था कि मैथ्यूस कूनिया जैसे प्लेयर चाहते हैं कि वो हर एक गेम खेलें, लेकिन उनका ख्याल रखना हमारा हमारा काम है। सो इसका मतलब है कि उसको हल्का सा कोई नोक है, हो सकता है वो बेंच से आ जाए, हो सकता है वो स्टार्ट कर ले, हो सकता है वो आए और स्टार्ट कर दे, और हो सकता है एट मैक्स अगर मिस भी किया तो एक गेम मिस करेगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास ये अपडेट है, डेगो डेलो शायद इंजर्ड हुआ था, जो कि एक बड़ा नुकसान है। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी बड़ा नुकसान है। हालांकि इतना अच्छा फुटबॉलर नहीं है, बट कुछ टेक्टिकल यूजेस उसके जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो आपको नज़र आए थे दूसरी गेम में, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो हमने गेम जीती। तीसरी मेसन माउंट की इंजरी है। मेसन माउंट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, मेसन माउंट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। he plays one game or two games or three games on the trot and then he gets injured. So this is the issue with the Mason Mount, and this has been his issue since last two seasons and it is continuing, and this is worrying. So we need him, but we will see what we can make up for the absentees. अब जो आपने देखना है यहाँ पे कि हम लाइनअप कौन सी खिला सकते हैं। इंजरीज हमने आपको बता दी हैं, लाइनअप कौन सी खिला सकते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइनअप के ऊपर बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रूबिन एमोरिम जो है वो अपनी लाइनअप ठीक करे। सो अल्तेबेंदर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है विल स्टार्ट। सैनी लेमंस को ये नहीं चाहता कि डर्बी में थ्रो इन करे, सो अल्तेबेंदर स्टार्ट करेगा। लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक देखो लूक शॉ खेल रहा है, 3 प्रीमियर लीग गेम्स खेला है, सो मुझे लगता है उसी को स्टार्ट करवाएगा। डिलीट है, कोई कंप्लेन नहीं है डिलीट से। और यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि हालैंड को डील करने के लिए मैग्वायर को स्टार्ट करवा दे, ये चीज़ भी हो सकती है। बट आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो और ओपोजिशन की स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते आप। सो यहाँ पे मुझे लगता है डिलीट ही स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पे हैरी मैग्वायर की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, बिकॉज हैरी मैग्वायर कैन डील विद दिस गाय एर्लिंग हालैंड। भाई एर्लिंग हालैंड को जो फिजिकल डिफेंडर्स हैं वो तंग करते हैं, सो हैरी मैग्वायर इज़ वन ऑफ देम। सो कीप एन आई फॉर दिस। राइट साइडेड सेंटर बैक यूरो, अगेन नो कंप्लेंट्स हेयर। अब एक चीज़ बन सकती है, अगर शॉ बेंच हो जाए, यूरो यहाँ चला जाए और यहाँ पे हम मजरोई को स्टार्ट दे दें, और मजरोई की ऑन द बॉल एबिलिटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास और काफ़ी यूज़फुल है। सो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और बाकी मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन ही होगी लास्ट से जो गेम्स खेली हैं उनकी। और यहाँ पे डेगो डेलो लास्ट गेम खेला था, डेगो डेलो की जो मैं यूसेज बता रहा था कि यहाँ से राइट फुट अंदर भी कट सकता है, अंदर काट के शॉट ले सकता है, अंदर काट के बैक पोस्ट पे क्रॉस दे सकता है, या फिर यहाँ से ये बाहर जा सकता है और बाहर से जाके कट बैक कर सकता है। और जो एम्बियोमो वाला गोल है वो भी कट बैक के ज़रिए आया है। सो यहाँ पे लेफ़्ट फुटर हो या फिर राइट फुटर हो या फिर ऐसा प्लेयर हो जिसके दोनों पैर चलते हों, जो प्रिडिक्टेबल ना हो। जैसे हमारे पास डोरगू है, डोरगू प्रिडिक्टेबल है, उसको सबको पता है यहाँ से डोरगू को बॉल मिलेगी और डोरगू आंखें बंद करके बॉक्स में बॉल डालेगा। सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि यहाँ आएगा, यहाँ से कभी अंदर भी जा सकता है, अंदर आके शॉट ले सकता है, और यहाँ आएगा और यहाँ से बाहर भी जा सकता है, बाहर जाके कट बैक डाल सकता है। तो ये टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें मिली थी लास्ट गेम में और इस गेम में नहीं मिली है।
सो इस गेम में डेगो डेलो की इंजरी से ये ख़त्म हो सकता है। सो यहाँ पे सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे अमाद डियालो को भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। अमाद डियालो प्रीडोमिनेटली लेफ़्ट फुटर है, सो यहाँ जाके कटबैक्स की अपॉर्चुनिटीज़ वो बना सकता है। बट अगेन अमाद डियालो डिफेंडर नहीं है, सो एक आप ऐसे प्लेयर को अगर आप उसके आउट ऑफ पोजीशन खिलाओ तो रॉन्ग फुटेड हो जाएगा बैक फाइव में जब आउट ऑफ पोजीशन जाएंगे। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे डोरगो ही स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास अमाद डियालो ही स्टार्ट करेगा। एंड देन अमाद को यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग बेहतर बनानी है, यहाँ पे उसको भागना है, ठीक है, विड्थ मेंटेन करनी है और यहाँ पे जाके क्रॉसेस डालने हैं और यहाँ पे जाके क्रिएटिविटी करनी है। एम्ब्यूमो और अमाद दोनों एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करने शुरू हो जाते हैं कभी कभी मैचेस में, सो उनको ये चीज़ अवॉइड करनी है। कैसिमिरो होगा यहाँ पे, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट। और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे वो एक सिलेक्शन डायलेमा बन गया हमारे पास। सो हु वुड बी द गाय हु विल पार्टनर कैसिमिरो देयर। सो अब आपके पास ऑप्शन है उगाटे की और आपके पास ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है आपके पास माइनू की। सो आप किस में जाओगे? तो मेरे ख्याल में मैनू की तरफ जाना चाहिए। मैनू लुक्स लाइक अ सेंट्रल मिडफील्डर और मैनू कैन इम्प्रूव अस अ लॉट, ठीक है। मैनू इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, मैनू इज़ वेरी गुड ऑन ऑफ द बॉल और रिसेंटली उसकी पेस भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, रिकवरी पेस भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सो आई वुड से कि जो मैनू है हमारे पास, ही लुक्स बेटर इन सेंट्रल मिडफील्ड रोल देन ब्रूनो इटसेल्फ। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ब्रूनो को आगे खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास दो हैं वो कैसेमिरो और माइनू हो गए। ब्रूनो फर्नांडिस, एम्ब्यूमो एंड शेस्को। तो शेस्को को स्टार्ट मिलना चाहिए, शेस्को को स्टार्ट मिलेगा दैट वुड बी गुड। और शेस्को को स्टार्ट मिलने के बाद वी कैन होप दैट ही कैन गेट इनटू द गेम, ही कैन स्कोर द गोल। सो ही कैन डेफिनेटली। तो ये लाइनअप है हमारी, प्रेडिक्टेड लाइनअप है। हमने थोड़े से सिनेरियोज भी आपको बता दिए। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट में कीजिएगा। प्रेडिक्शन हम दे देते हैं और प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में ये ड्रॉ होगा और ड्रॉ होना तो नहीं चाहिए। बतौर यूनाइटेड फैन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जीतेंगे, बट रियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये है कि हम ये 1-1 से ड्रॉ करेंगे। यूनाइटेड की तरफ से गोल स्कोरर होगा एम्ब्यूमो और जो मैन सिटी है उनकी तरफ से गोल स्कोरर होना चाहिए एर्लिंग हालैंड। सो ये हमने आपको बता दिया। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।